बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साक़िब बशीर। मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी सोहेल महमूद साहब, सोहेल रशीद साहब। हम बात करेंगे आज यहाँ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नवाज़ शरीफ की अल अज़ीज़िया रेफरेंस और एवनफील्ड रेफरेंस, इन दोनों में जो अपीलें थी उनमें वो इश्तिहारी हैं और इश्तिहारी थे। आज उन्होंने वापस आने के लिए प्रोटेक्शन मांगी है। फांसी ज़मानत की जो दरख्वास्तें हैं दो यहाँ पे दायर की, चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक और जस्टिस मियां गुल हसन और औरंगज़ेब ने ये जो है वो समाअत की। उस समाअत का थोड़ा सा अहवाल बता के फिर सोहेल रशीद साहब की तरफ जो है वो चलेंगे। आज की समाअत में हुआ ये कि एक तो अमजद परवेज़, बल्कि मैं थोड़ा सा पीछे जाऊंगा कि तकरीबन 1 बजे, 1 से सवा 1 बजे, सुबह 9 बजे से ये इंतज़ार था, लेकिन 1 से सवा 1 बजे आज ये यहाँ पे पटिशन आई। वो पटिशनें दायरी ब्रांच में गई, उन पर एतराज़ नहीं लगा, फौरी तौर पर उन पर नंबर जो है वो लग गए और फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद जो है वो तकरीबन 3 बजे या 3:30 बजे तकरीबन उसके बाद जो बेंच बन गया, चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक और जस्टिस मियां गुल हसन और औरंगज़ेब, और उसके बाद जो है वो समाअत के लिए मुकर्रर हुई। समाअत हुई, समाअत में अमजद परवेज़ ने थोड़ा बैकग्राउंड दिया। उन्होंने कहा हम सरेंडर करना चाहते हैं, हमें प्रोटेक्शन दें, और थोड़ा उन्होंने कोई अदालती फैसलों के हवाले भी दिए, इमरान खान के केस का हवाला दिया, और उसके बाद जो चीफ जस्टिस वो आए आज़म नज़ीर तारड़ भी रोस्टम पे आ गए। उन्होंने कहा कि हमारा केस के कोई फैक्ट जो है वो मुख्तलिफ है, तो हम एक जुडिशल ऑर्डर के जरिए जो है वो गए थे। और उसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ा मामला, तो अदालत ने ये पूछा कि यहाँ पे कोई नैब के कोई लोग हैं, मतलब उन्होंने कहा कि नैब को नोटिस किए बगैर तो हम ये नहीं कर सकते। तो नैब जो प्रोसिक्यूटर हैं जो एवनफील्ड रेफरेंस में, उनके हवाले से पूछेंगे सोहेल रशीद साहब से कि वो प्रोसिक्यूट करते रहे हैं, तो वो मौजूद थे वहाँ पे। ये कभी नहीं होता, बहुत कम आपको ऐसे केसेस मिलेंगे कि जिनमें नैब बगैर नोटिस के कमरे अदालत में मौजूद भी हो। और फिर जब अदालत ने पूछा कि वो रोस्टम पे आ गए, फिर पूछा कि क्या आप अंडर इंस्ट्रक्शंस हैं कि हिदायत, मतलब इदारे की जानिब से बाकायदा हिदायत होना, ये एक मतलब एक तो मौजूद होना, फिर हिदायत होना, ये दूसरी बात जो है वो गैर मामूली थी। तो उन्होंने कहा जी बिल्कुल मुझे इंस्ट्रक्शंस हैं नैब की जानिब से कि हमें कोई एतराज़ नहीं है। तो उस पर चीफ जो जस्टिस मियां गुल हसन और औरंगज़ेब थे, बज़ाहिर मेरा ये ख्याल है कि इतना खुले अंदाज में उन्होंने जो बात कर दी कि बगैर नोटिस के मौजूद भी हैं, इंस्ट्रक्शंस भी हैं, तो उन्होंने कहा जी फिर तो मतलब ये है कि आप कल कहेंगे कि अपीलें भी जो है वो कलअदम करार दे दें और फिर आप करें, उस पर आर्गू करें, हम उसको भी डिसाइड कर देते हैं। तो उसके बाद उन्होंने कहा जी वो चेयरमैन नैब ने अपनी जो भी इंस्ट्रक्शंस होगी वो देनी है, तो वो अभी बैरून मुल्क है। और उसके बाद मामला कल तक चला गया और कल उसमें नोटिस हुए हैं। कल नैब जो है वो बताएगा कि नवाज शरीफ जो है उनकी दोनों जमानतें मिलनी है या नहीं मिलनी। सोहेल रशीद साहब ये बताइएगा कि आज की जो समाअत थी, एक तो चले वो सरेंडर करना चाहते हैं, इख्तियारी हैं, उनका राइट है, और वो उन्होंने पिटीशन फाइल की और सारा जो मामला हुआ। मैं नैब के हवाले से, नैब, आप नैब एक्सपर्ट हैं मेरी नज़र में, नैब के हवाले से पूछूंगा कि नैब क्या इतनी ही फुर्तियाँ दिखाता है? वैसे नैब जरूरत पड़ने पर ऐसी फुर्तियां दिखा सकता है, ये आज नजर आया है। अच्छा, लेकिन आज सबसे पहले ना नैब तक आने से पहले थोड़ा सा हम इसको प्रिसाइजली देख लेते हैं कि ये है क्या। ठीक है। क्या एक कन्विक्टेड बंदे की वतन वापसी के लिए दरमियान में अदालत पड़ती भी है या नहीं? ठीक है, पहला क्वेश्चन ये ठीक हो गया। तो इस पे हम नवाज शरीफ साहब की पुरानी मिसाल लेते हैं जी। जब इनको सजा पहले सुनाई गई थी तो ये बैरून मुल्क थे जी, तो इनको वतन वापसी के लिए किसी अदालत का रास्ता नहीं था, इन्होंने सीधा उतर के जेल जाना था। ठीक है, यही होता है, और वही हुआ एक बंदे की सजा है, यही हुआ था एवनफील्ड एक बंदे की, जी एक बंदे की सजा है, अगर अदालत से उसकी सजा बरकरार है, कोई रिलीफ मौजूद नहीं है, तो वो बैरून मुल्क है, तो पाकिस्तान आएगा या अगर पकड़ के लाया जाएगा या खुद आएगा, तो उसने सीधा जेल जाना है। ठीक है। रिलीफ की जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो सरेंडर है। ठीक है, सरेंडर की बेसिक रिक्वायरमेंट रिलीफ नहीं है। अच्छा, आपने पहले सरेंडर करना है फिर रिलीफ मांगना है। ठीक है। आप रिलीफ मांग रहे हैं कि हमें रिलीफ दें तो हम सरेंडर करें। अच्छा, ये टोटल रिवर्स इक्वेशन हुई है। अच्छा, नैब का मैं समझता था कि नैब ने अगर बहुत ज्यादा मेहरबानी करनी हुई मियां नवाज शरीफ साहब पे, तो वो जब मेरिट पे आर्गूमेंट्स होंगे तो वो कह देंगे कि अच्छा जी ठीक है आप देख लें इसको, अगर सस्पेंड करनी है, या वो कहेंगे जी कि हम 1 दिन में अपील पे ये आर्गूमेंट्स मुकम्मल कर देते हैं, तो वो बरी हो जाएंगे। नैब का यूं कह देना जी कि कन्विक्टेड बंदा आ रहा है तो हमें कोई एतराज नहीं है, उसको आने दे अदालत तक। नहीं, वो अदालत में मौजूद होना मेरे लिए पहली बात है, मौजूद होना पहली बात। एक और बगैर अफजल कुरैशी साहब नैब के वो प्रोसिक्यूटर हैं जो लाहौर होते थे। ठीक है, ठीक है, और ये कुछ केसेस के लिए इस्लामाबाद में थे। इसहाक डार साहब का केस ये कर रहे थे। एवनफील्ड के डेजिग्नेटेड प्रोसिक्यूटर ये थे
ठीक है। आर्गूमेंट सरदार मुजफ्फर साहब करते थे। ठीक है। ठीक है, तो यानी कि उस पर तो कोई मसला नहीं, नैब किसी और को भी भेज सकता है। तो हाँ। अफसर कुरैशी साहब खुद मौजूद थे, लेकिन मौजूद कैसे थे, उनको कहाँ पता था कि आज कोई दरखास्त आनी है किसी मुलजम की या मुजरम की और मुझे वहाँ पे जवाब देने के लिए मौजूद होना चाहिए। ठीक है। ये मौजूदगी जो है ये बाई लॉ या बाई प्रोसीजर तो मतलब ये कहीं भी डिस्क्राइब नहीं है। ठीक है। वो अगर कहते हैं जी मैं यूं ही आया हुआ था कोर्ट में तो मुझे देख लिया, तो भी हम कहते हैं जी चल ठीक है, अच्छा, वकील है, वो आ सकते हैं। उनकी अपनी बात में एक कंट्राडिक्शन आ गई। अदालत ने पूछा, वो खड़े हुए और रोस्टम पे आ गए, तो उन्होंने कहा जी मैं तो ऑब्जर्व करने आया हुआ था, तो ये रूटीन का। तो अदालत ने साथ ही पूछा कि ये मामला है तो आपको कोई इतराज शायद तो नहीं है? तो उसने कहा नहीं कोई इतराज। उन्होंने कहा आपको इंस्ट्रक्शंस हैं? उन्होंने कहा हाँ इंस्ट्रक्शंस हैं। अब उनके मामले में इतराज उनके आ गया कि अगर आप मौजूद थे और आपको इंस्ट्रक्शंस चाहिए तो इट मीन कि आपको भेजा गया। आपने पूछा था ना रूटीन में क्या करता है, रूटीन में नैब का कोई प्रोसिक्यूटर बैठा होता है तो किसी केस में उन्हें बुलाया जाता है, वो कहते हैं सॉरी मैं इस केस के लिए नहीं हूँ और मुझे पता भी नहीं है, मुझे इंस्ट्रक्शंस नहीं है, हमेशा से मेरे पास रिकॉर्ड नहीं है। कई केसेस में ऐसा हुआ, बिल्कुल ऐसा कई केसेस में होता है, हम रूटीन में देख रहे होते हैं। यहाँ पे उन्हें कोई एतराज नहीं था और अफजल कुरैशी साहब इतनी बड़ी स्टेटमेंट दे गए हैं कि जिस पर पूरा मुल्क आज सुबह से देख रहा था कि नैब को कोई एतराज नहीं है, आप उन्हें रिलीफ दे दें कि वो आए, लैंड करें, फ्रीली एक जलसा करें, उसके बाद वो इस्लामाबाद हाईकोर्ट आ जाए। इस तरह का रिलीफ जो है वो नैब को उस पर कोई एतराज नहीं है। तो अब जो सुबह से मैं सोच रहा था साकिब साहब, मैं ये सोच रहा था कि एक बंदा जो है ना उसका स्टेटस चले, नवाज शरीफ साहब उतरते हैं तो उनका वापस स्टेटस हम समझते हैं कि वही बरकरार हो जाता है जो वतन से जाने से पहले था। ठीक है। उसमें एवन फील्ड चले, उनकी सजा सस्पेंड थी, अपीलें उनकी रिस्टोर होने के बाद की सिनेरियो की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है। एवन फील्ड की उनकी सजा सस्पेंडेड थी, अपील पेंडिंग थी। ठीक है। अल अजीजिया में वो उनकी कोई सस्पेंशन बाकी नहीं थी, एक मुख्तसर महदूद सस्पेंशन थी जो खत्म हो चुकी हुई है, 8 हफ्ते की वो बेल थी। तो उन्होंने आके जेल में जाना है और वहां से दोबारा अप्लाई करना है जैसे कि उन्होंने पहले किया था। ठीक है। नवाज शरीफ साहब की अल अजीजिया में एक दफा पहले भी अपील सस्पेंड हुई थी जिस दौरान अरशद मलिक से उनकी मुलाकात भी। जी जी बिल्कुल। ठीक है, रायवंड में। तो जब वो मुद्दत पूरी हुई थी तो वो खुद जेल चले गए थे, अदालत नहीं आए थे। सही है। सजा याफ्ता शख्स का अदालत आना नहीं बनता, सजा उनको एहतसाब अदालत ने सुनाई हुई है और वो जेल में इस्लामाबाद हाईकोर्ट में उनकी सिर्फ अपील है। सजा याफ्ता शख्स अपील में नहीं आया करता खुद पेश होने। तो ये रिक्वायरमेंट नहीं है जो पिटीशन है, ये कानून की रिक्वायरमेंट मेरी नाकस समझ में नहीं है कि वो इस्लामाबाद में पहले इजाजत मांगे उतरने से पहले। आप उतरें, सरेंडर करें, कैदी की दर्जा दोबारा पा लें, उसके बाद आपको कानून कहता है कि आप अगर सेहत अच्छी नहीं है आप पंजाब गवर्नमेंट से भी रिलीफ मांग सकते हैं, आप इस्लामाबाद हाईकोर्ट से भी रिलीफ मांग सकते हैं कि हमें जी मजीद सस्पेंशन दें, हम ये हाजिर हैं और सरेंडर कर चुके हैं। लेकिन चूंकि अब ये पिटीशंस आ गई हैं, ये इंटरटेन भी हो गई हैं, इन पे बेंच भी बन गया है और इनको हो गए हैं। और नैब ने जो आज जो कुछ कहा है, मेरा ख्याल है इसमें तो कल उनको फांसी जमानत जी, आप दोनों फ्रीकैन को अगर कोई एतराज नहीं है तो कल उनको हिफाजती जमानत, इसको उस तरह से मैं नहीं कहूंगा, उनको प्रोटेक्शन, ये प्रोटेक्शन मिलेगी कि वो एयरपोर्ट से अदालत तक, एयरपोर्ट उतरने के बाद अदालत पहुंचने तक उनको कोई गिरफ्तार नहीं करेगा। लेकिन वो शहबाज शरीफ के बेटे जो है वो जब वो भी मुल्जिम थे, वो मुल्जिम थे और लाहौर की अदालत में उन्होंने सरेंडर करना था, वो उनका पहले पिटीशन आई, उनका बताया गया कि फलां दिन उन्होंने पहुंचना है, फिर प्रोटेक्शन दी गई। अच्छा, प्रोटेक्शन जो मिली वो 4 दिन की मिल गई। वो इस्लामाबाद हाईकोर्ट उतरे, इस्लामाबाद एयरपोर्ट उतरे, लाहौर गए, वापस आए, फिर फांसी जमानत करवाई और फिर चले गए। इसी तरह ही होगा, इसी तरह आप भी नहीं, आप मुझे लगता है कि इसमें थोड़ा सा चेंज भी आ सकता है कल के दिन के बाद। आज हो जाता तो आज ही आ जाता शायद। अब नवाज शरीफ साहब ने कहा हुआ है कि पिटीशन में कि वो 21 तारीख को दिन क्या बन रहा है, हफ्ते के दिन वो 1 बजे इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे लैंड करेंगे और वहां से उनको इस्लामाबाद हाईकोर्ट आने तक प्रोटेक्ट किया जाए। हफ्ते के दिन इस्लामाबाद हाईकोर्ट नहीं लगती, आखिरी बार नवाज शरीफ साहब के लिए लगी थी और उसके बाद कुछ दिन मीडिया वालों के लिए लगती रही क्योंकि मीडिया वालों ने उस पर क्रिटिसिज्म किया था। तो फिर काफी अरसा लगती रही, तो इन अदालत केस हफ्ते को फिक्स होता था। ठीक है, लेकिन चीफ जस्टिस आमिर फारूक जब से आए हैं इन्होंने कहा कि हफ्ता इतवार वाला कोई मजाक नहीं है, जाए घरों में रहे, वो फ्राइडे की शाम को चले जाते हैं यहाँ से। नहीं, शाम को नहीं, वो दिन को चले जाते हैं। आप बेहतर समझते होंगे, वो चले जाते हैं और संडे की शाम को वापस आते हैं, वो सैटरडे को दस्तयाब नहीं होते। सम टाइम अगर कोई सरमनी हो तो वो यहाँ पे रहते हैं। जैसे ओवर टेकिंग होगी किसी की, नए चीफ जस्टिस की ओवर टेकिंग में सैटरडे को यहाँ मौजूद थे। तो सैटरडे को अब अदालत नहीं लगेगी। ठीक है, अब कल कहा जाएगा अच्छा आप सैटरडे को लैंड कर रहे हैं, सैटरडे को अदालत तो नहीं होती, तो हमारे पास अब मंडे को हैं। तो क्या सैटरडे को लैंड करने के बाद मंडे को हाईकोर्ट आने तक के जो है ना 48 घंटे नवाज शरीफ साहब को ग्रांट हो गए कि उस दौरान उनको कोई टच नहीं कर सकता।
जब ये ग्रांट हो जाएंगे तो नवाज शरीफ साहब अपना प्लान चेंज कर लेंगे। उन्होंने इस्लामाबाद किस लिए उतरना है? हाँ। उन्होंने तो लाहौर उतर के अपना वैसे इस्तेमाल उन्होंने करना है। अपनी पिटीशन के साथ जो है वो टिकट नहीं लगाया, लेकिन वो उनके वकील कह रहे थे शायद स्पेशल कोई त्यारा है तो इसलिए स्पेशल त्यारा होगा, लेकिन इस्लामाबाद उतरने का फिर जवाब नहीं रह जाएगा। हाँ बिल्कुल ठीक है। फिर उन्होंने चूंकि लोगों को कॉल दी हुई है लाहौर की, और सोशल मीडिया तो चलता है 1 to 5 मोटरसाइकिल, और आप तो जन्नत की टिकट की बात। इसमें एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट भी हो सकता है, क्योंकि उन्होंने अमजद परवेज साहब लंदन में गए हुए थे, वहाँ आजम नज़ीर तारड़ थे, सब ने बहुत तफसीली उन्होंने जारी सी बात है छानबीन की कि कब आया जाए, ये वो चीज़ें। हो सकता है हफ्ते का दिन जो है वो डिसाइड करने के पीछे यही विजडम है कि आप आएंगे तो आपको 48 घंटे मिलेंगे, उस दौरान आप अपना इस्तकबाल करा सकेंगे और कोई लीगल कदगन नहीं होगी। वो नहीं होगी। अब मैं क्यों कह रहा हूँ ये प्रोग्राम दोबारा तब्दील होगा? लोगों को इतना ज्यादा आपने तरगीब दी है इतने अरसे से कि लाहौर पहुंचे और इस्तकबाल करें कायद का। अब लोगों को अभी तक कोई इंस्ट्रक्शन नहीं हुई कि आपने लाहौर नहीं जाना, इस्लामाबाद आना है, तो लिहाजा लैंडिंग इस्लामाबाद नहीं हो रही, और अगर हो रही है तो बस यूं टच करके तो लाहौर जाएंगे, इस्लामाबाद एयरपोर्ट से भी बाहर नहीं आएंगे। यहाँ पे कोई वो नहीं है। और फिर मंडे की सुबह को ये वहां से चलेंगे, जैसे पेश होने के लिए आया करते थे, और आगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी पेश होंगे, पहले उसे नैब कोर्ट में शायद पेश हो, तो शाखाना केस में भी इन्होंने सरेंडर करना है और बेल लेनी है। ये सारा इनको सिनेरियो है। लेकिन आज जो आपको हैरानियां हो रही हैं, हैरानियां आपकी महराज पे पहुंचेंगी मंडे को। अच्छा। जब वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में खुद पहुंचेंगे, अब तो सरेंडर तो हो गया, सरेंडर हो गया, अब उनका स्टेटस तो बहाल हो गया। किसका? मुजरम का, सजा याफ्ता, जिसकी सजा मतली कोई नहीं है। ठीक है। और बजाय वो सेहतमंद भी है, एक दिन पहले जलसा भी कर आए हैं। ठीक है। अब उनको एक ही दिन में क्या मेरिट पे पूरी अपील सुन के फैसला कर दिया जाएगा? होना तो यह है कि उस सिर्फ उनकी अपीलें बाहर होंगी, उस शाम नवाज शरीफ किधर जाएंगे? ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। उस शाम नवाज शरीफ जेल जाएंगे, लेकिन घर जाएंगे। लेकिन मेरे ख्याल में उस शाम उनको घर भेजना मुश्किल होगा। नहीं, मेरी बात उस शाम उनको घर नहीं भेजा जा सकेगा। जितना देखें, नैब जो है बजाय ऐसे लगता है कि अब जो नैब है ना बहुत एक्टिव हो चुका है, कि नैब के प्रोसिक्यूटर पहले ही हो सकते हैं फाइलें शाइलें लेके पहुंच जाए, और वहां पे जब उनको नोटिस मिलना हो तो वो खुद ही रोस्टम पे आके कहें कि जी हमने नोटिस वसूल किया और आप इनकी सजा सस्पेंड कर दें, हमें कोई एतराज नहीं। सजा कोर्ट ग्राउंड पे सस्पेंड कर दें। अब ग्राउंड क्या होता है? कोई ग्राउंड तो ली जाएगी ना, किस ग्राउंड पे हमें सस्पेंशन चाहिए? मेडिकल बेस पे मिलती थी, खाली मेडिकल ग्राउंड पे मिली थी। खोसा साहब जब मेडिकल ग्राउंड आपको दोबारा साबित करनी पड़ेगी, कुछ मेडिकल रिपोर्ट्स लगी हुई हैं भाई साहब, लगी हुई हैं। अगर वो दोबारा साबित हो जाती है मेडिकल ग्राउंड, तो उसके ऊपर सस्पेंशन, लेकिन उसके ऊपर भी 1-2 दिन आर्गूमेंट्स होंगे, एक दिन में नहीं चलेगा ये मामला। ठीक है। उसमें आपको पता है कि मेडिकल बोर्ड बनवाए जाते थे। पाकिस्तान में दोबारा या तो वो बरतानिया से लेके आएंगे, लेकिन पाकिस्तान में चीफ जस्टिस आमिर फारूक इस मामले में बहुत सख्त हैं, आपको पता नहीं है अभी। उन्होंने इमरान खान को कहा था कि अगर आपको एग्जाम्पशन चाहिए कि आप चल नहीं सकते ना, तो आप पिम से मेडिकल बोर्ड से अपना तस्दीक करवा के लाएं। लाहौर की मेडिकल रिपोर्ट भी नहीं चलेगी, लाहौर की मेडिकल रिपोर्ट भी नहीं चलेगी, पिम्स के मेडिकल बोर्ड का मायना करवा के लाएं, फिर मैं आपको गाड़ी गेट से अंदर लाने दूंगा। यहाँ आप कहते हैं एक बुरे बंदे की वो सजा सुनी सुनाई पे मतल कर देंगे, ये मैं नहीं मानता, आपसे इत्तेफाक ही नहीं करता मैं। लेकिन बहरहाल सोहेल रशीद साहब देखते हैं कि जो कैसे मतलब चीजें जो है वो चेंज होती हैं। कल तो कोई बहुत बड़ा उसमें कोई चीज नहीं आने वाली। मंडे की जो आपने बात की वो डेफिनेटली है, लेकिन 2-3 चीजें होंगी। कल जमानत मिलने के बाद प्रोग्राम देखना होगा कि क्या इस्लामाबाद ही लैंडिंग का है या वापस लाहौर का हो गया। ठीक है। और सैटरडे का आप उनको पॉसिबली मिल जाएगा कि आप मंडे को इस्लामाबाद आए, यहाँ अदालत मंडे को ही मिलेगी, लैंड वो सैटरडे को करेंगे, तब तक अरेस्ट करने से रोक दिया जाएगा। 48 घंटे वो अपनी सारी रैली शैली निकाल के आ सकते हैं, मंडे वापस आ जाएंगे। बाद उनके ऊपर कोई वो मौजूद नहीं होगी कदगन। मंडे को आने के बाद उनका क्या होगा? पहले क्या इस्लामाबाद आते हैं या नहीं, या लाहौर आते हैं? दूसरा, मंडे को जब आ जाते हैं अदालत, तो इस्लामाबाद हाईकोर्ट से वापस लाहौर जाते हैं। लाहौर जाते हैं तो क्या रायवंड जाते हैं या कोट लखपत जाते हैं? ये भी क्योंकि वो कोट लखपत के कैदी हैं। हाँ बिल्कुल, वो अडियाला के कैदी नहीं है। अडियाला के कैदी नहीं है, वगरना तो इमरान खान और नवाज शरीफ साहब इकट्ठे ही। वैसे उस दिन अगर 2 दिन लगातार समाज चलनी है तो मेक शिफ्ट प्लान रखा जा सकता है। हो सकता है मुल्क में कोई बेहतरी की उम्मीद पैदा हो जाए, हो सकता है अंदर बैठ के दोनों एक दूसरे को देखें और कोई कहीं आ रहा कोई मामला सेट कर दें। हो सकता है कुछ मामला नहीं। ये साहब कहते हैं अब मेरी टर्म है, अब मामला सेट नहीं होंगे, आपने जो कुछ करना था कर चुके, अब जो है हमने आना है। तो भारत सोहेल रशीद साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने बड़ी तफसील के साथ बताया कि नैब की जो फुर्तियाँ हैं वो, और इस केस में पीर को ख़ास तौर पर क्या हो सकता है मुतवक्को तौर पर। तो नाज़रीन ये थी आज की जो अपडेट नवाज शरीफ के केस के हवाले से। आप हमें फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।